नहीं, बिल्कुल सही सवाल किया है आपने कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या है और इससे क्या फायदे होंगे। मैं आपको बता दूं, 1936 से ही जापान, रसिया ये लोग बहुत रिसर्च कर रहे थे कि आखिर ह्यूमन बॉडी में पानी का क्या इतना रोल है कि कहीं कहीं का पानी ऐसा है कि जिसको पीने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जा रही है। तो आखिर क्या वजह है कि इन पानी में क्या ऐसा गुण है। तो वर्ल्ड में बहुत जगह पे है, जैसे आपको गंगोत्री का पानी, गोमुख का पानी, आपको आबे जमजम का पानी, आपको बलूचिस्तान में हंजा वैली वहाँ का पानी, जर्मनी में कुछ पानी, फ्रांस में कुछ ऐसा पानी है कि सिर्फ उस पानी को 45 दिन पीने से बहुत सारी बीमारियों में राहत मिल जाता है। तो आखिर पानी का जब इतना इम्पोर्टेंट रोल है, तो अच्छा पानी जाने से अगर इतना परिवर्तन हो रहा है तो आखिर इसमें क्या क्वालिटी है। तो इन लोगों को 1974 में सफलता मिली, और 1974 में जब इन्होंने एक आयोनाइजर बनाया, जहां पर साधारण नल का पानी जब इसे मशीन से होकर गुजरता है और बाहर आता है, तो उसमें चार क्वालिटी आ गए: एंटीऑक्सीडेंट, आयोनाइज्ड अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर्ड और एक्टिव हाइड्रोजन। ये चार क्वालिटी आने से क्या हुआ कि ये पानी अमृत हो गया। तो इन लोगों ने 1974 से लेके 94 तक 20 साल तक सिर्फ वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल में ही इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करवाया, और इस मशीन के पानी को करीब 10 लाख अलग अलग बीमारी वाले पेशेंट पर 6,500 डॉक्टर के द्वारा जब चेक करवाया गया, और उस देखा गया कि सभी प्रकार की बीमारियों पे इस पानी से काफी अच्छा असर हो रहा है। इसका मतलब कि ह्यूमन बॉडी में पानी का इतना महत्वपूर्ण रोल है कि अगर उसको चेंज कर दिया जाए और इस पानी को पिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः भाग जाएगी। तो आप सोच कर देखिए कि इन लोगों ने जब ये प्रोडक्ट को बनाया, और आज पूरे वर्ल्ड वाइड 170 कंट्री में लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी बिल गेट्स, ओबामा, ट्रंप, ऐसे लोग भी की पहली पसंद है कैंगन मशीन इनेजी का। आप देखिए इंडिया में जितने भी सेलिब्रिटी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, साधारण लोग हैं, हम जैसे सभी बहुत सारे लोगों ने इस मशीन को जब लगाया और इनको स्वास्थ्य लाभ मिला, तब जो है कि धीरे धीरे ये बात फैलना शुरू हो गई। तो ये मशीन क्या करता है ये मैं आपको बताता हूं। पानी के अंदर में अल्कलाइन सॉलिड भी होता है और एसिडिक सॉलिड भी होता है। एसिडिक सॉलिड यानी आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, कोबाल्ट, ये किसी भी कीमत में आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं आरओ का या सारा पानी पी रहे हैं, तो उसमें अल्कलाइन सॉलिड भी है और एसिडिक सॉलिड भी है। तो आप जो भी पी रहे हैं, एसिडिक सॉलिड भी आपके शरीर के अंदर जा रहा है, जो आपके शरीर के लाभकारी नहीं है। आपको चाहिए अल्कलाइन सॉलिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इस टाइप के आपको अल्कलाइन सॉलिड्स चाहिए। तो ये मशीन क्या करता है कि जैसे ही इस मशीन में पानी जाता है, तो ये पानी को दो भागों में बांट देता है, जिससे अल्कलाइन सॉलिड्स ड्रिंकिंग वाटर में ऐड हो जाता है और एसिडिक सॉलिड्स वेस्टेज पाइप से बाहर हो जाता है। तो पहला सेफ्टी तो आपको वहां दे दिया। दूसरा जो है कि इसके अंदर में प्लेट लगे हुए हैं, इसके अंदर में टाइटेनियम का प्लेट लगा हुआ है और प्लेटिनम का डीप कोटिंग किया हुआ है, ताकि उसमें किसी प्रकार का रस्टिंग ना हो। जब उस प्लेट पे पानी घूम के और बाहर आता है, तो उसमें एक और गुण आ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? आप जैसे खाने का कोई भी चीज है, सेव है, टमाटर है, आप रख दीजिए, आप देखिए कि 24 घंटा 48 घंटा के बाद उसका शकल चेंज हो रहा है, वो सड़ रहा है। आप जीवन में कभी खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आपको दिख रहा है वो खाने का चीज है कि वो सड़ा हुआ है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है।
वो सड़ना चालू हो गया। तो उसी प्रकार से पानी भी जो है वो भी ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज जब होता है तो वो पानी एक डेड वाटर की तरह हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और जब ये चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से तो ये पानी का जो ORP है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो माइनस में चला जाता है। अगर आपका पानी प्लस में है ORP, इसका मतलब है पानी ऑक्सीडाइज है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सबसे बड़ा बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स, जो सभी के बॉडी में फ्री होकर मूव करता रहता है। और जब यह मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन का परत खत्म हो जाता है और वो जोड़ा खोजता है इलेक्ट्रॉन का। उस वक्त आपके खान पान से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो वो आपके बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है। तो जहां के सेल से इलेक्ट्रॉन चुराता है वहां का सेल डैमेज हो जाता है। जैसे कि आपको पैंक्रियाज में बीटा सेल डैमेज हो गया तो शुगर का रोग हो गया, नेफ्रॉन सेल डैमेज कर गया आपको किडनी का रोग हो गया। इस तरह जहां का सेल भी, हार्ट का पास का सेल डैमेज किया, हार्ट का रोग हो गया। तो 37 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन अगर ये पानी में जब ये एंटीऑक्सीडेंट बदलता है तो इसके अंदर में मिली वोल्ट होता है, ये माइनस में 400 मिली वोल्ट होता है। और ये पानी के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही आप पानी पीते हैं तो फ्री रेडिकल्स क्या है कि सभी के बॉडी में मूव करता है, किसी के बॉडी में कम, किसी के बॉडी में ज़्यादा। ज़्यादा किसके बॉडी में मूव करेगा? जिसको रात में साउंड स्लीप नहीं होगा, या वो खाना ठीक से उसको नहीं पच रहा है, किसी प्रकार का मेंटली प्रेशर या टेंशन में चल रहा है, उसके बॉडी में फ्री रेडिकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। उस वक्त में अगर ये पानी अगर हम रेगुलर पी रहे हैं तो वो पानी से ही इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाएगा तो वो बॉडी के सेल को डैमेज नहीं करेगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये पानी कोई बड़ा रोग आने से रोकता है, आपके सेल को डैमेज होने से रोकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, किसी भी प्रकार की जो बीमारी होता है वो आपको क्या है कि एसिडिक बॉडी में ही पनपता है, अल्कलाइन बॉडी में नहीं पनपता है। तो यहाँ पर अगर आपका बॉडी का जो सेल है, सेल को आपको मापने का अगर वो +20 में अगर चला गया तो समझिए आपको गैस, एसिडिटी, शुगर, बीपी, थायराइड, इस प्रकार का लाइफ स्टाइल डिजीज चालू हो गया। अगर वो +20 अगर +50 में चला जाता है तो वो सीरियस कंडीशन हो जाता है, वहाँ आईसीयू में जाना पड़ता है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, इवन कि कैंसर भी होने का चांसेस रहता है। तो आप सोच कर देखिए इसको माइनस मिली वोल्ट अगर 400 मिल रहा है और -150 मिली वोल्ट मिल रहा है तो वहाँ पे नया सेल भी जनरेट होने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि सेल डैमेज होने से भी रुकेगा और रीजनरेशन भी होगा। इसलिए इसको बोला जाता है, इस पानी को, कैंगन वाटर को, बैक टू ओरिजिन, मूल की ओर। एक फायदा ये है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपका ओवरऑल बॉडी का जो पीएच लेवल है वो होता है पीएच लेवल 7.41 ओवरऑल बॉडी का। ब्लड होता है 7.31, यानी आपका बॉडी और ब्लड दोनों अल्कलाइन है। हम उसको इन्वायरमेंट क्या दे रहे हैं? हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सब हम पका के खा रहे हैं। पकाकर कोई भी अनाज खाने के बाद वो एसिडिक फॉर्म में हो जाता है, कच्चा खाने की आदत नहीं है। पानी हम 5 पीएच का, 6 पीएच का पानी पी रहे हैं तो लंबे समय तक होने से बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो पूरा एसिडिक हो जाता है। और जैसे ही एसिडिक होता है तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कैंसर का भी बैक्टीरिया एसिडिक बॉडी में ही पनपता है। लेकिन यहाँ पर यह मशीन का जो पानी है, इसका जो पीएच है वो 8.5 से लेके 9.5 पीएच तक का पानी दे रहा है। तो अगर आप 9.5 पीएच का पानी पी रहे हैं तो बॉडी क्या है कि आपका अल्कलिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, उसका पीएच लेवल को बैलेंस कर रहा है, पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इससे बीमारियां भागती है और लोगों को राहत मिलता है, लोगों के बॉडी में एनर्जी आता है, खाना अच्छा पचता है, साउंड स्लीप होता है, बॉडी में एक अलग महत्व होता है। ये एक फायदा हो गया। तीसरा जो है, ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है। माइक्रो क्लस्टर्ड यानी कि पानी का जो मॉलिक्यूल्स बॉल है वो बहुत छोटा है, ये 18 से 20 बाइट का है, बाकी का पानी 4 से 5 बाइट होता है। पानी तो आप पी रहे हैं लेकिन आपका पानी बॉडी के सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों?
क्योंकि आपका पानी का जो बॉल है वो बड़ा है और पानी जो सेल तक पहुंचने का रास्ता जो है मात्र 13 रास्ता है, वो होता है एक्वापोर। और वो एक्वापोर, उसमें 8 एक्वापोर सिर्फ किडनी में ही होता है, वहां से पानी जाता है। तो अगर बॉल छोटा होगा तो पानी पेनिट्रेट होगा, बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचेगा। पानी अगर एंटीऑक्सीडेंट पहुंच रहा है, आपका पीएच 9.5 जा रहा है, अच्छा पानी अगर शरीर के अंदर जा रहा है तो बॉडी के सेल तक पहुंचेगा, तब काम करेगा। आप जो भी खाना खाते हैं, 400 ग्राम खाना खाए, 40 ग्राम जूस बनता है, बाकी सब मल बन के बाहर आता है। आखिर अगर वो पानी क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वो पानी अगर बॉडी के एक पेनिट्रेट हो रहा है तो बॉडी के एक सेल तक जा रहा है, सेल आपका रीजनरेट हो रहा है, आपके शरीर में खाना लग रहा है। तो इतना महत्वपूर्ण चीज है। साथ में आप सोच कर देखिए, जो लाइव पानी मिल रहा है उसमें एक्टिव हाइड्रोजन, वो साक्षात अमृत आप पी रहे हैं। पानी जो है इसके अंदर में पीने के पानी के अलावा जो है आपको ब्यूटी वाटर दे रहा है। गर्मी के दिन में पसीना पसीना हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्यूटी वाटर से अपने स्किन में सिर्फ आप उसको स्प्रे करते रहिए। इसके साथ इसके अंदर में आपको 11.5 पीएच का पानी जो इमल्सिफिकेशन का काम करता है। अभी पूरा खाना जितना भी है, सब्जी है, अनाज है, सब पेस्टिसाइड से आ रहा है, सब पॉलिश्ड आ रहा है, उसके जहर को ये पानी नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन 11.5 पीएच का पानी वो पूरे जहर को बाहर कर देगा। आपका खाना भी अच्छा शुद्ध हो जा रहा है। 2.5 पीएच दे रहा है पानी, जो समझिए कि सैनिटाइजर का काम कर रहा है। किसी भी प्रकार का स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है तो विदाउट केमिकल ये ओरिजिनल 2.5 पीएच पानी से स्प्रे करने से उसको राहत मिल रहा है। तो इतना बेहतरीन चीज कि आप सोच कर देखिए कि पानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। 70% रोल बॉडी में पानी का है। एवरी डे यू हैव टू टेक 3 to 4 लीटर्स वाटर। तो आप सोच के देखिए कि 4 लीटर पानी अगर हम अच्छा पानी हमारे शरीर में जाएगा, जो सबसे कीमती चीज है, तो बेहतर है कि इसमें हमारा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो जिंदगी, पूरा दुनिया जो है उसके लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने पूरे परिवार का पूरा दुनिया आप हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपना ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि ये कोई दवा नहीं है। ये जो आपके दैनिक जीवन में जो आपको स्वस्थ रहने के लिए जो 3 चीज चाहिए, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा, यही 3 चीज चाहिए। 2 चीज तो आपको दिख रहा है क्या नहीं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। पानी ऐसी चीज है जो दिखता नहीं है, और अनजाने में हम पानी ऐसा पीकर बीमार होते हैं और फिर हम इसका इलाज दवाइयों में ढूंढते हैं। तो हम लोग का सिर्फ मकसद है कि दवाइयों से छुटकारा मिले, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, आपका बहुत सारे हेल्थ से आपको जानकारी मिलेगी जो आपके और आपके पूरे परिवार को आपको स्वस्थ रखेगा, जो सबसे मूल मंत्र है। इसलिए चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ।